नर्मदे हर सभी को, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी को मां नर्मदा परिक्रमा की और एक एपिसोड में। इस वक्त हम हैं कुंडी गांव में और ये यहाँ पे घर में ही सेवा किया जाता है। तो देखिए कुछ ऐसा व्यवस्था था, यहीं पे हम लोगों ने विश्राम किया था। ये कुछ बाबा का घर है, जय सिंह जी यहीं पे परिक्रमावासी की सेवा करते हैं बाबा घर पे ही। और यदि ज़्यादा हो जाता परिक्रमावासी तो यहाँ पे मंदिर कैंपस है ये सामने में, तो वहीं पे रुकने की व्यवस्था है। करीबन 20 जन तो वहाँ पे भी रुक जाता है, क्योंकि जनवरी और फरवरी के महीने में परिक्रमावासी थोड़ा ज़्यादा इधर से पार होते हैं ना, तो उस टाइम भीड़ हो जाती है। और यहाँ से ठीक 3 किलोमीटर बाद भी और एक आश्रम है। और कुंडी गांव जो है ना कुछ इस प्रकार है। अभी के टाइम में सुबह 6 बजे से ही उजाला हो जाता है और हम 6 बजे से ही परिक्रमा को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उधर काफ़ी धूप तेज़ रहता है तो दिक्कत करता है। इसीलिए सुबह सुबह चलने में आनंद आता है, तो सुबह सुबह ही हम स्टार्ट कर देते हैं। तो सुबह सुबह निकल गए हैं कुंडी गांव से। अब हमारा जो आगे का दृश्य कुछ ऐसा है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद इधर देखें हमें प्याज की खेती और उधर गेहूँ की खेती, और इधर ये देखें ये जंगल वाला पार्ट, लेकिन नीचे में पूरा आग लगाया गया है। और पतझड़ का मौसम है तो पेड़ में एक भी पत्ते नहीं है और मार्ग ऐसा है। हमारा जो अगला गांव है ना वो है बड़ेल, और बड़ेल का रास्ता कुछ ऐसा है, क्योंकि इससे पहले कल वाली वीडियो में हमने दिखाया था कि बड़ेल में आश्रम है बड़ा सा, और वहाँ से 12 किलोमीटर था तो है। कल हमने जंगल में करीबन 11 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, वो भी 3 बजे से लेकर 7 बजे तक। थोड़ा सा रात हो ही गया था तब पर भी, मतलब 7 बज गया था। 7 में थोड़ा अंधेरा हो जाता है, लेकिन हम टाइम से पहुंच गए थे, उतना कुछ दिक्कत नहीं था। नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना, आश्रम नहीं मिलने से मोबाइल का फ्लैश लाइट जला के फिर आपको आश्रम तक पहुंचना होता है। अब ऐसे रास्ते हैं जंगल वाला क्षेत्र में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। बाकी ऐसे क्षेत्र में तो 3 किलोमीटर में 2 किलोमीटर में आश्रम मिल जाता है, तो उधर दिक्कत नहीं होता तो है ऐसा। इधर वाहन वगैरह चल रहा है, गाड़ी वगैरह ठीक है। कल वाला रास्ता में तो कुछ भी नहीं चल रहा था, गाड़ी भी नहीं। बड़ेल जो गांव है ना ठीक ठाक काफ़ी बड़ा गांव है और बहुत सारे मकाने हैं और काफ़ी बड़ा क्षेत्र में ये गांव। ये देखिए कुछ ऐसा दृश्य है, और यहाँ पे आश्रम भी है। अभी का जो रास्ता है ना इतना मनमोहक है ना, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए पूरा सीधा, इधर भी ये देखिए पूरा सीधा, और देखिए कैसा दिख रहा है। देखिए एकदम एक कतार से लाइन में लगे हुए हैं पेड़, बीच में एक सुंदर सा सड़क। इधर भी देखिए कितना सुंदर है ना दृश्य। तो ये है भाई प्रकृति। सड़क भी एकदम सही बनाया है, मस्त रास्ता ठीक है अभी का, मनमोहक है। लेकिन थोड़ा सा दोनों साइड इधर भी और इधर भी थोड़ा सा आग लगा हुआ था, तो अभी भी उसका राख का खुशबू आ रहा है। छांव ही ढूंढ रहा था, ये देखिए छांव मिल गया। अब थोड़ा देर यहाँ पे विश्राम कर लेंगे। एकदम सुंदर सा स्थान है ये, ऐसा जगह तो विश्राम बनता है कम से कम।
10-15 मिनट। ये देखिए इधर भी शांत इधर भी शांत। चलिए, जय श्री राम। एक होता है ना, प्रकृति की गोद में तनिक सुखद आनंद लेते हुए दीपक कुमार महतो। नर्मदा परिक्रमा का तो यही लाभ है। आनंद है, आनंद है। ऐसा जीवन दोबारा मिले ना मिले, अभी लूट लो। जब मिला है समय तो लूट लो। तो इसीलिए थोड़ा सा मेरा है। अभी का कितना हो गया मेरा, 18 नवंबर को स्टार्ट किए थे, आज अप्रैल हो गया है ना। अच्छा खासा 4.5 महीना प्लस हो जा रहा है। नर्मदे हर। आप लोगों का सवाल रहता है कि परिक्रमा में हम जूता चप्पल पहन सकते हैं कि नहीं, परिक्रमा कितने दिनों में पूरी होती है और परिक्रमा के दौरान हम कहाँ कहाँ रुक सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जूता चप्पल की। तो जैसी श्रद्धा आपकी, जैसा शक्ति वैसा भक्ति। आपको जूता चप्पल में अगर अच्छा लग रहा है तो जूता चप्पल में कर सकते हैं। अगर नंगे पैर में आपको अच्छा लग रहा है तो नंगे पैर में। नंगे पैर थोड़ा सा कठिन होता है लेकिन अच्छा है नंगे पैर, और जूता चप्पल में भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप कर सकते हैं। दूसरी बात, परिक्रमा कितने दिनों में पूरी होती है। आपकी कैसी रफ्तार रहती है उस अनुसार परिक्रमा पूरी होती है। बहुत सारे लोग जो तेज़ चलने वाले वो 90 दिनों में, 110 दिनों में या फिर 4 महीने में पूरी कर लेते हैं। और जो आराम से चलने वाले 5.5 महीना, 6 महीना, 7 महीना तक लग जाता है। और परिक्रमा में आप कहाँ कहाँ रुक सकते हैं, परिक्रमा में कहाँ कहाँ रुक सकते हैं, उसके लिए आप जहाँ से उठाएंगे ओमकारेश्वर या अमरकंटक से, तो वहाँ पे माँ नर्मदा परिक्रमा पथ एक मार्गदर्शिका बुक आता है, उसको आप ले लें। सीमा दीदी का जो बुक है, सीमा वीरेंद्र करके है, उसमें बहुत डिटेलिंग डाला गया है। जगह जगह तीर्थ स्थल के नाम दिए हुए हैं, कितना किलोमीटर में कौन सा गांव आएगा, कौन सा आश्रम है, सब कुछ दिया हुआ है उसमें। सबसे बेस्ट है वो वाला, हमने देखा है। और भी है, और भी मार्गदर्शिका बुक है, उसमें भी आप देख सकते हैं। एक बुक लेंगे तो आपको पता चलता जाएगा। वैसे मोस्टली आप 12-15 किलोमीटर के अंदर ही आश्रम, हाईएस्ट 15 किलोमीटर रहता है, उसके बाद उधर नहीं रहता। और मोस्टली आपको 3-4-5 किलोमीटर के दरमियान में आपको आश्रम मिलते जाएगा। और सबसे अहम बता दे रहे हैं, यदि आप आनंद के साथ परिक्रमा करना चाहते हैं तो देवउठनी एकादशी जब आएगा 2025 में, देवउठनी एकादशी आएगा नवंबर, दीपावली के ठीक कुछ दिनों के बाद देवउठनी एकादशी आता है। तो वहाँ से आप अमरकंटक या ओमकारेश्वर से स्टार्ट कर सकते हैं। अमरकंटक से स्टार्ट करेंगे तो आपको सुकून शांति से आपको परिक्रमा का आनंद मिलते जाएगा, क्योंकि वहाँ से थोड़ी भीड़ कम रहती है। और ओमकारेश्वर से भीड़ थोड़ी ज़्यादा रहती है। अकेले हैं तो ओमकारेश्वर से कर सकते हैं, आपको सहपाठी मिलते जाएंगे वहाँ पे। लेकिन आपको जहाँ जिस भी आश्रम में जाएंगे 50 जन 40 जन ऐसे भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन उसका भी एक अलग आनंद है। और अमरकंटक से चलते हैं तो उसका भी अलग आनंद की, वहाँ की पे परिक्रमा से बहुत कम चलते हैं। क्या होता है ना कि जब पूरी होने के बाद नियम है कि ओमकारेश्वर में जल चढ़ाना पड़ता है। ओमकारेश्वर में पूरी होगी तो ओमकारेश्वर में जल चढ़ा देंगे बाबा भोलेनाथ के बाद। अमरकंटक से शुरू करते हैं जैसे कि हमने, तो हमें अमरकंटक में पूर्ण करने के बाद हमें वापस फिर ओमकारेश्वर जाना पड़ेगा जल चढ़ाने के लिए। यही एक दिक्कत है, बाद बाकी दोनों में आनंद है। आप स्टार्टिंग से करेंगे तो ज़्यादा आप अनुभव कर पाएंगे। जैसे माँ का बाल रूप से आप उनका बढ़ते रूप को देखते जाएंगे, फिर समुद्र की यात्रा तक से विमलेश्वर तक पहुँचेंगे तो एक छोर पूरा कंप्लीट हुआ रहता है, तो उसका एक अलग आनंद है। फिर उस दूसरे छोर में जाते हैं तो उसका अलग आनंद है। आप देख सकते हैं मेरे सामने 3 महाराज जी आ रहे हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं, उनका अनुभव हम प्राप्त करते हैं। क्यों बाबा, दूरबीन है, नर्मदे है हाँ दूरबीन है, ये दूरबीन है आप लोग के लिए बाबा। कैसे हैं बाबा आप लोग? ठीक है बाबा। और परिक्रमा आनंदमय है, पूरा आनंद में। बाबा आप लोग कहाँ से हैं? ये शाजापुर, हम शाजापुर जिले से, मध्य प्रदेश। आप? सागर, मध्य प्रदेश। और बाबा जी? अभी भी हम दोनों एक ही गाँव के। आप दोनों एक ही गांव के? बाबा आपसे मिले हैं, साथ में ही चले हैं आप? आप लोग की परिक्रमा कितने दिनों की बाबा? 3 साल की है बाबा। 3 साल? तीनों की 3 साल? आपके कितने दिन हो गए बाबा? 10 महीने हो गए बाबा। 10 महीने। और आपके बाबा? इतना ही लगभग बराबर चल रहा है। और कहाँ से उठाए बाबा आप लोग? ओमकारेश्वर से। तो चतुर्मास कहाँ पे काटी थी बाबा?
गुजरात में? हाँ 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 गुजरात। गुजरात में ना? हाँ जी। कार्तिक स्वामी है। हाँ हाँ, कार्तिक स्वामी। बहुत अच्छा। और सब बढ़िया बाबा? सब बढ़िया। जी जी जी। 3 साल 3 महीने 13 दिन का सफ़र है आप लोगों का माँ नर्मदा तट पे। मैया का आशीर्वाद लेते चलना है। जी जी बाबा, माँ ने आशीर्वाद दिया जब तो आए बाबा हम यहाँ। बिल्कुल। न कहाँ घुमावते अरे बिना आशीर्वाद का यहाँ पहुँच ही नहीं सकता ना कोई। नहीं पहुँच सकते हैं ना। तो बिल्कुल बाबा, हमें बड़ा खुशी होता है बाबा कि हमें बहुत कम उम्र में मैया ने आशीर्वाद दे दिया है, बुला लिया ना। अच्छा है बाबा। इस उम्र में मजा आता है बाबा। ऐसा? हाँ। और इस उम्र में दिक्कत क्या है बताइए? अरे बाबा आप चलाता नहीं ठीक है। क्या दिक्कत आती है? में फंडिंग तो नहीं चल नहीं पाते उठते। आराम आराम से घुटना। ज्ञान हो जाता है इस उम्र में। हाँ अब हमारी ज्ञान की क्या, हमारी ज्ञान तो बूढ़ी हो गई। हाँ अब तुम्हारी ज्ञान अगले अगले काम देगी। हाँ बिल्कुल बाबा, उसमें ज्ञान मिलता है। बिल्कुल बाबा, बहुत ज़्यादा। हाँ। अभी ना बूढ़ा के कहीं ज्ञान दो एक। जी जी। हाँ। अभी ज्ञान लिए, अभी अरे ये ज्ञान ले तो मर में चल दो थोड़ा दिन में। बाबा आप लोगों की उम्र कितनी हो रही है? हमारी 60 65 हाँ वो सब एक ही है। मतलब 65 प्लस, ये बोलिए। हाँ। जी बाबा, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। उम्र भी हो गई ना। घुटने तो दर्द नहीं देते बाबा? अरे बाबा ये घुटना का मारे तो हम धीरे चलते हैं। क्या? तो भी थक तो झंडू बाम वगैरह लिए है कि नहीं बाबा? अब वो तो लम्बा है तो चलना पड़ता हाँ धीरे धीरे। ऐसे 3 साल का है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से। नहीं आ रही है। हाँ अभी तो जहाँ यात्रा में लगा 1 किलोमीटर पे मैं रुक गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही आनंद है इसका। अभी हम तरण्या तक पहुंच गए हैं और यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है कि आश्रम है कि नहीं है, बट एक साइन बोर्ड मिला है नर्मदा परिक्रमा मार्ग इधर है। आश्रम 6 किलोमीटर बता रहा है, तो इस रास्ते से हमें अभी 6 किलोमीटर फिर दूरी तय करना पड़ेगा। ये देखिए, ये वाला रास्ता सीधे नदी आगे, उस नदी को पार करेंगे फिर वो जंगल वाला रास्ता है। देख लेते हैं, सोच लेते हैं यहाँ पे। अभी हमने निर्णय लिया कि 6 किलोमीटर का जो आश्रम है पिपरी करके, वहाँ पे चला जाए। इस नदी को हम क्रॉस करेंगे और ये जो जंगल वाला पार्ट है ना, उसको क्रॉस करके हमें जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं रास्ते में ऐसा नदी नाला नहर मिलते रहता है, इसको भी पार करना पड़ता है हमें परिक्रमा मार्ग में। तो अभी इस नदी को पार कर लेते हैं, फिर आगे मिलते हैं। नदी पार करके ही रास्ता है। यहाँ पे थोड़ा गहरा कम है, इसीलिए इधर से ही पार करता है। उधर पे थोड़ा गहरा ज़्यादा है, अभी हमें जाना है उधर। तो रास्ते में इस प्रकार नदी नाला नहर मिलते रहता है, उसको भी हमें पार करना पड़ता है। अब आगे का रास्ता मेरे को इधर जाना और जंगल वाला पार्ट है। अभी देख सकते हैं, तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग, माँ नर्मदा पथ सेवा मिशन। मोबाइल नंबर भी दिया होगा, कुछ भी दिक्कत हो तो फ़ोन कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी का जो मार्ग है हमारा ऐसा है। इसी रास्ते से होकर हमें करीबन 6 किलोमीटर की दूरी तय करके पिपरी करके कुछ गांव का नाम है, वहाँ पे आश्रम है और वहाँ तक हमें जाना। अभी बज रहे हैं 10, आई थिंक 2.5-3 घंटा में पहुँच जाएंगे। 1 बजे तक हम। पूरा क्षेत्र ये जंगल वाला है, बट यहाँ पे दिक्कत की कोई बात नहीं, गाड़ी वगैरह चलते रहते हैं। छः किलोमीटर का दूरी तय कर लिया है और लगभग हम पिपरिया गांव के नज़दीक पहुंच गए हैं। और इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे महुआ के जो पेड़ है ना, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे
जो लोकल ग्रामीण लोग हैं वो महुआ के पेड़ के नीचे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, महुआ चुनते हुए। देहर ये क्या बिन रहे हैं मैया? महुए ये टाइम टाइम से गिरते हैं क्या? सही है। ये बेचते हैं? कैसे किलो बिकता है? ओह सही है। इधर आश्रम कितना दूर होगा? थोड़ा सा आगे है। ठीक है बाबा, महुआ पीछे फिर आप लोग। नर्मदे हर। हाँ हाँ जी जी, नर्मदे हर। तो पिपड़ी गांव मार्केट गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है। ये देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं ये कुछ पिपरी का ऐसा व्यवस्था है। ये मंदिर परिसर के अंदर ही परिक्रमावासी के लिए यहाँ पे विश्राम की व्यवस्था और इधर भोजन की व्यवस्था इधर है, भोजन वगैरह इधर है और उधर शौचालय वगैरह है। तो मंदिर परिसर में ही मोस्टली आपको अवेलेबल मिलेंगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं जयंती माता मंदिर, जो पहला वाला जयंती माता मंदिर का हम दर्शन करा दें। अब और एक है जयंती माता जी का मंदिर, तो वहाँ पे भी दर्शन करेंगे। यहाँ से अराउंड 16 किलोमीटर या 20 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा। अब थोड़ा सा अभी जंगल पार्ट ही है, 40 किलोमीटर और अभी जंगल पार्ट रहेगा। यहाँ से नेमावर की जो दूरी है 100 किलोमीटर है, तो आई थिंक अभी समय थोड़ा लगेगा हमारा। फिलहाल ऐसा दृश्य है यहाँ का। नर्मदे हर इस वक्त जिस स्थान में है काफ़ी प्रसिद्ध और पवित्र स्थान है। यहीं पे सीता मैया ने लौह कुश को जन्म दिया था और वाल्मीकि जी का जो आश्रम है ना यहीं पे है। और संभवतः अयोध्या की जो सीमा है वो काफ़ी बड़ी रही होगी, तभी लक्ष्मण जी ने सीता मैया को यहाँ पे छोड़ा था। ये काफ़ी घना जंगल है, तो उस जंगल में भी हम चलने वाले हैं। लौह कुश का जन्म स्थल, यहीं पे सीता मैया ने लौह कुश को जन्म दिया था। आइए हम उसका दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये कुछ ऐसा दृश्य है। यहाँ पे बजरंगबली विराजमान है। क्या बताए प्रभु जी, एक तो ऐसा रास्ता में चल रहे हैं, अजीब हाल है। एक तो ब्लड प्रेशर लो है, ब्लड जा नहीं पा रहा, पता नहीं चल पा रहा है कि है कि नहीं जिंदे। खून का कमी हो गया है जी, मजाक है। चल चल के क्या खून का कमी हो गया है। हमको लग रहा है अब रास्ते में अनार मिलेगा तो अनार खाते जाना है, कैसे भी करके खून बढ़ाना है अपने को, है ना। अरे प्रभु जी, परिक्रमा कर रहे हैं, कुछ यदि नहीं जाएगा अंदर से तो कैसे पता चलेगा कि परिक्रमा कर रहे हैं। कुछ तो जाना चाहिए। अरे 2 मिनट आराम तो करने दीजिए, जाने का ही नाम है रे भाई साहब। अभी अभी विश्राम हुआ है, विश्राम में कम से कम 10 से 15 मिनट। 2 मिनट नहीं हुआ है, ऐसे 5 मिनट। 5 मिनट कब? 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को। दोपहर का समय 15 मिनट। अरे भाई, ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। एक तो सूर्य देव ठंडा नहीं हो रहे हैं, ऊपर से हम भी हो रहे ठंडा हो हैं। थोड़ा जाने दीजिए यार, ब्लड जाने दीजिए यार। चल नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं हम तातूखेड़ी गांव में प्रवेश कर चुके हैं। तातूखेड़ी गांव का जो दृश्य है कुछ इस प्रकार से है। इधर पूरा गिलकी की खेती है, ये पूरा यहाँ से वहाँ तक गिलकी की खेती है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी हमें रतनपुर में, तो रतनपुर पहुँच गए हैं। यहाँ से हम जयंती माता मंदिर जो है सामने है, करीबन 8 किलोमीटर का सफ़र रहेगा। अब थोड़ा सा जंगल वाला पार्ट रहेगा। यहाँ से 8 किलोमीटर जयंती माता मंदिर और वहाँ से 20 किलोमीटर पूरा पर जंगल ही है।
रास्ते में कुछ भी आश्रम वगैरह कुछ भी नहीं, घर वगैरह कुछ भी नहीं, पूरा जंगल से होकर 20 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ेगा। फिलहाल जो रत्नापुर का जो मेन गेट है ये देखें इस प्रकार है, बड़ा सुंदर है। परिक्रमा मार्ग, जयंती माता मंदिर। आपका हार्दिक अभिनंदन है रतनपुर में। चलिए, रतनपुर का आश्रम है वो है हनुमान मंदिर पे 1 किलोमीटर की दूरी है। परिक्रमा मार्ग सदाव्रत आश्रम है, तो ये गांव से थोड़ा सा बाहर है 1 किलोमीटर। और गांव का जो दृश्य है रतनपुर का ये कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं। बड़ा सुंदर गांव है, ये देखिए हरियाली है, वाह। घर के बाहर एक एक वृक्ष लगा रखा है, बहुत सुंदर। क्या नाम है? और तुम्हारा? वाह, किधर जा रहे हो? जाओ, नर्मदे हर। इस अशोक का पेड़ की वजह से गांव में कितना रौनक है, गांव लगता है मस्त, बहुत सुंदर दिखाई प्रतीत हो रहा है। चारों वो दोनों साइड में आप देख सकते हैं वृक्ष। नर्मदे है, नर्मदे है। ये देखिए रतनपुर गांव में ये कुछ ऐसा बाज़ार लगता है, बहुत सुंदर। गांव भी बहुत प्यारा है, अशोक का पेड़ और खूबसूरत कर दे रहा है इस गांव को एकदम। किन्हीं भाई साहब लोगों ने लगाया होगा 10 साल पहले, तो आज उनका रिजल्ट कुछ ऐसा है पूरा। ये देखिए बाज़ार का कुछ दृश्य। नर्मदे है, नर्मदे है। बाज़ार ठीक ठाक लगा है। इधर देखिए ये कुछ ऐसा है। नर्मदे यार बाबा, नर्मदे यार जी, नर्मदे यार। ये देखिए बाजार का भी आज आनंद ले लेते हैं, बड़ा सुंदर बाजार है एकदम, सड़क में ही लगा हुआ ये बाजार। नर्मदे यार बाबा, नर्मदे यार, नर्मदे यार। ये देखिए, आप लोग देखते रहिए बाजार में क्या क्या है। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे। ये देखिए इधर मसाला का काउंटर। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे है। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे। ये बाजार डेली लगता है? हाँ, डेली नहीं लगता, ये गुरुवार के दिन, आज के दिन लगता है। आज के दिन ही 8 लगता दिन है में एक बार आज। जी जी। जब से हम वड़वास से आगे की ओर प्रस्थान किए हैं तब से हम बुक को अपने पास ही रख रहे हैं, क्योंकि रास्ता देखना बहुत ज़रूरी है। अभी सीतावन में है। ये देखिए, आप लोग पूछते हैं ना कौन सा बुक, ये देखिए माँ नर्मदा परिक्रमा पथ मार्गदर्शिका सीमा वीरेंद्र, ये वाला बुक से ही हम पूरा परिक्रमा का जहाँ जहाँ आश्रम है ना वो हम देखते रहते हैं। तो फिलहाल आज का विश्राम हमारा यहाँ पे होने वाला है। ये बजरंगबली जी का मंदिर है, तो यहीं पे आज विश्राम होगा। फिर से बोलो, नर्मदे हर। क्या नाम है? एक एक करके नाम बताओ। दिव्यांशी, राधिका, समृद्धि, चिरांशी, कुमकुम, तन्वी। वाह, चलो फिर प्रभु जी झोला लाइए, झोला लाइए। नर्मदे हर। क्या क्या नाम है तुम लोगों का? अरे एक एक करके बोलेगा ना। हाँ। पहले तुम। गिरिराज, तनवीर, जयप्रकाश, कंसुमन। और कितने क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ में सभी कोई? यही पढ़ते हो कि दूसरा जगह स्कूलिंग है? नवी कक्षा में। तुम तो टॉप क्लास में है, तुम इसको ज्यादा सम्मान देना। 9 क्लास में। हाँ चलो फिर। हाँ, नर्मदे हर।